हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.11। तो देखिए एक्सरसाइज 7.11 क्या है। एक्सरसाइज 7.11 है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 19। तो इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज़ करना है, डेफिनेट इंटीग्रल की, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन इसमें बोला प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसलिए हमें उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। 0 to a f of x dx को आप क्या लिख सकते हो, 0 to a f of a माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करिए। तो i क्या हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर x की जगह क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए cos π/2 माइनस एक्स क्या होगा, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो क्या होगा, i प्लस i2i हो गया इधर, उधर 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस इसमें से ये साइन स्क्वायर एक्स और dx, दोनों को ऐड करने पर ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो यहाँ पर dx। तो आप लिख दोगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2i क्या आ जाएगा, dx का x और इंटीग्रेशन dx का x हो गया, और लिमिट है 0 to π/2। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो यहाँ से i कितना आ जाएगा, π/2 था और ये 2 इधर वाला इधर आ गया, तो π/4। तो π/4 आ गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। तो इसको देखिए, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर नीचे कॉस एक्स है, मतलब साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, 0 to a f of x dx किसके बराबर होता है, 0 to a f of a माइनस एक्स dx। a जब यहाँ पे लिमिट π/2 तक होती है, तो हमें पता है साइन π/2 माइनस थीटा या cos π/2 माइनस थीटा उल्टा हो जाता है। जैसे साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा था और cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन को cos में जब कन्वर्ट करना होता है और लिमिट जब 0 से π/2 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो i क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो इक्वेशन 1 मान लो आप। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद 0 to π/2 रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x, रूट cos x अपॉन यहाँ पर भी रूट cos x और रूट cos π/2 माइनस एक्स, तो साइन x हो गया।
तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और कोस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, ये पुट कर दीजिए वैल्यूज, और ये इक्वेशन क्या हुई 2। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आई क्या आ जाएगा, लिमिट है 0 to π/2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स dx प्लस 0 to π/2 रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स dx। तो आई कितना आ जाएगा यहाँ से, इनका 0 to π/2 तो बाहर आ गया, एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स dx। तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर i प्लस i2i हो जाएगा ना LHS में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 to π/2 dx का क्या होता है x, लिमिट है 0 to π/2, तो यहाँ से 2i आ जाएगा π/2 माइनस 0, लिमिट पुट कर दी इसमें, तो i आ जाएगा π/4। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है i इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन की पावर 3/2 x अपॉन साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x। तो ये तो अभी देखा वैसे ही है, इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइन को कॉस में चेंज करना है, तो 0 to a f ऑफ x dx किसके इक्वल होगा, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। तो इस वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा ये, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, तो i क्या हो जाएगा फिर 0 से π/2 साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस 3/2 π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर dx, तो देखिए i क्या हो जाएगा फिर साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स, और कोस π/2 माइनस एक्स ये क्या होगा, साइन एक्स। तो वैल्यूज पुट कर दो, i क्या हो जाएगा 0 to π/2, तो साइन π/2 माइनस एक्स मतलब कोस एक्स हो गया, तो कोस 3/2 एक्स अपॉन यहाँ पर कोस 3/2 एक्स प्लस कोस वाला हो जाएगा साइन 3/2 एक्स dx। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो क्या होगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा LHS में i प्लस i2i इक्वल्स टू इक्वेशन 1 क्या है 0 to π/2 साइन की पावर 3/2 x अपॉन साइन की पावर 3/2 x प्लस कोस की पावर 3/2 x dx प्लस 0 to π/2 कोस की पावर 3/2 x अपॉन साइन की पावर 3/2 x प्लस
cos की पावर 3/2 x। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू π/2। ऊपर बचेगा साइन की पावर 3/2 x प्लस कोस की पावर 3/2 x अपॉन साइन की पावर 3/2 x प्लस कोस की पावर 3/2 x dx। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 dx। तो 2i क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, तो ये कितना आ जाएगा π/2 माइनस 0। तो यहाँ से i कितना आ जाएगा π/2 इंटू 2 मतलब π/4। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपके। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, 0 टू a f(x) dx। इस फॉर्म में गिवन है फंक्शन, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0 टू a f(a-x) dx। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए i क्या हो जाएगा 0 से π/2 cos 5 की पावर x की जगह हो जाएगा a-x मतलब π/2 माइनस x अपॉन साइन 5 π/2 माइनस x प्लस कोस 5 π/2 माइनस x dx। क्या हो जाएगा 0 टू π/2 कोस π/2 माइनस x क्या होता है साइन x, तो साइन की पावर 5x अपॉन साइन π/2 माइनस x होता है कोस x, तो कोस 5x प्लस कोस π/2 माइनस x साइन x। तो आप क्या लिखोगे कोस 5/2 माइनस x साइन x और साइन 5/2 माइनस x कोस x। तो i क्या हो जाएगा, अब देखिए इक्वेशन 1 हो गई और इसको आप मान लो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 cos 5x अपॉन साइन 5x प्लस cos 5x dx प्लस 0 से π/2 साइन 5x अपॉन cos 5x प्लस साइन 5x dx। दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो 2i क्या आ जाएगा 0 से π/2 तो कॉमन आ गया, दोनों को ऐड किया तो एलसीएम आ जाएगा साइन 5x प्लस cos 5x। ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर cos 5x प्लस उधर साइन 5x dx। तो ये तो कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे वाला टर्म, तो क्या हो गया 0 से π/2 dx। नेक्स्ट आगे देखिए, यहीं पे कर देते हैं। देखो dx का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से π/2, लिमिट पुट कर दोगे 2i आ जाएगा π/2, 2i है 2i आ जाएगा π/2, तो यहाँ से i क्या आ जाएगा π/4। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा डिफरेंट है। i इक्वल्स टू -5 to 5 mod x प्लस 2। तो देखिए mod
x प्लस 2 है उसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस x प्लस 2। अब ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा ये इस लिमिट पे डिपेंड करता है। तो देखिए जब -5 रखा मैंने तो ये नेगेटिव आएगा, फिर ऐसे रखते जाओ, फिर -2 पे ये 0 हो रहा और उसके बाद 2 के बाद मतलब -2 से जस्ट इधर तक ये नेगेटिव है और -2 से जस्ट उधर ये पॉजिटिव है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, i को -5 से -2 तक ये क्या है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव मतलब -x प्लस 2 है और फिर -2 से 5 तक ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव वाला लिख दोगे x प्लस 2 dx, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर मैंने रखा -5 या -4 रख दो, तो -4 रखा तो ये आया -2, -2 इंटू -1 तो प्लस का 2 हो गया। मोड का मतलब होता है जो भी वैल्यू आएगी सारी हमेशा मोड के अंदर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जब मोड से बाहर आएगी वो तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव आ रही है वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको दो फंक्शन में लिमिट अलग अलग लगा के दो फंक्शन में लिख देना है इसको। अब i क्या हो जाएगा, इनको इंटीग्रेट कर दो, माइनस तो बाहर है, x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 dx का x, लिमिट है -5 से -2 प्लस इसका x² 2 प्लस 2 का 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 5 तक। तो i क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है, लिमिट पुट कर दो, -2 का (2) प्लस 2 इंटू -2 फिर -5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। फिर प्लस उसमें लिमिट पुट कर दो, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5 -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। लिमिट पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दो, i इक्वल्स टू माइनस तो बाहर है, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2 और 2 इंटू -2 माइनस का 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 और 5 इंटू 2 माइनस का 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2 और 2 इंटू -2 माइनस का 4। तो i क्या हो जाएगा यहाँ से, i इक्वल्स टू माइनस ये -2 ये माइनस 25, इसका एलसीएम आया 2 तो 25 माइनस 20 हो जाएगा, तो 5 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 प्लस 10, ये बचा -2 और माइनस प्लस का 2। तो क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस, ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 और प्लस का 5 बाई 2। तो देखिए 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 और 10 प्लस 2 हो गया 12। देखो तो 2 और ये 12 14, i कितना आ जाएगा, वो 14 हो गया प्लस 5 बाई 2 प्लस 25 बाई 2, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा, इनका एलसीएम लिया तो 2 5 प्लस 25 तो कितना हो गया 30 बाई 2, 14 प्लस 30 बाई 2 14 प्लस 15, तो i आ जाएगा 29, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, देखिए मोड x - 5 को आप क्या लिख सकते हो,
प्लस माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, अब ये नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा, 5 रखा तो 0, मतलब 5 से जब मैं वैल्यू छोटी रख रही हूँ तब तो ये नेगेटिव आ रहा, और 5 से जस्ट बड़ा रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 2 से 5 के अंदर तो ये आ रहा नेगेटिव, और प्लस 5 से 8 के अंदर ये आ रहा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको लिख दिया। अब आप वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ से मैंने 2 से 5 के अंदर मान लो 3 पुट किया, 3 पुट किया तो 3 माइनस 5 माइनस का 2 इंटू माइनस तो प्लस का 2, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि मोड के अंदर है। ठीक है, मोड से कोई वैल्यू जब बाहर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आई इक्वल्स टू माइनस तो बाहर है, इस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का 5 और इस डी एक्स का एक्स, लिमिट है 2 से 5 प्लस इस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 डी एक्स का एक्स, लिमिट है 5 से 8। लिमिट पुट कर दीजिए, आई इक्वल्स टू माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 5, फिर माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस ये लिमिट पुट कर दीजिए, 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 8, फिर माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 5, आई इक्वल्स टू माइनस 25 बाई 2 माइनस 25 माइनस 2 माइनस 18 हो गया, फिर प्लस 8 का स्क्वायर 64 बाई 2, मतलब 64 बाई 2 32 हो गया वैसे ही, माइनस 5 इंटू 8 40 माइनस 25 बाई 2 माइनस 25। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आई इक्वल्स टू इसको अंदर माइनस ही रखिए बाहर, 25 बाई 2 माइनस 2, इनका एलसीएम आया 2 और ऊपर 25 माइनस 50 तो माइनस 25 बाई 2 माइनस, देखिए ये माइनस 8 है, 2 माइनस 10 माइनस 8 और माइनस तो प्लस का 8 प्लस 64 बाई 2 32 माइनस 40 और माइनस, देखिए 25 बाई 2 इनका एलसीएम आएगा 2 तो 25 माइनस 50 तो माइनस का 25 बाई 2 और माइनस तो प्लस का 25 बाई 2। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये प्लस का 25 बाई 2 और ये माइनस का 8 प्लस यहाँ पर देखिए 32 माइनस 40 तो माइनस का 8 हो गया, ये भी माइनस का 8 प्लस का 25 बाई 2, तो 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 25, एलसीएम ले लेना 2 तो 50 बाई 2 25 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 16, तो ये हो गया 9, तो इसका आंसर आ गया 9। तो आपकी जो एक्सरसाइज 7.11 थी उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।